नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। चूड़े बचाव मांग करत आई जनकपुर में झाड़ू जुलूस निकालल गेल। मुख्य प्रशंसा चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान समिति चूड़े बचाव मांग करत झाड़ू जुलूस निकालने आए। जनकपुर धाम में बुध दिन अभियान में सहभागी महिला सब झाड़ू बई क विरोध प्रदर्शन केने छलैन। प्रदर्शन के क्रम में ओ सब गोटे मध्य सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छलथि। रेलवे स्टेशन से शुरू भेल प्रदर्शन जनकपुर धाम के विभिन्न चौकी परिक्रमा समेत केलक अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के संयोजक सुनील कुमार यादव विगत में प्रदेश सरकार के समझौता कार्यान्वयन नहीं भेला से पुनः अपने सबके आंदोलन करऽ पड़ल जिक्र केने छथि। हिनकर अनुसार सुकुम्बासी के नाम में गलत व्यक्ति चूड़े तथा वन जंगल के जगह अतिक्रमण कर रहल छनि। सरकार के एहि दिस कोनो चाइख नहीं रहल कहत ध्यान आकर्षण कराबा आ वास्तविक भूमिहीन के जगह देवाव प्रदर्शन कयल गेल हिनकर कहब छल। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के प्रतिनिधि सब 2078 भादो में अनशन समेत बैसल छलनि। वएह क्रम में प्रदेश सरकार भादो 4 गते 3 बुधे हिनका सब संग समझौता केलनि। सरकार के समझौता अविलंब सार्वजनिक कर कार्यान्वयन कर तराई मधेश के भूमिहीन दलित आ सुकुम्बासी के जगह उपलब्ध कराब मांग करत पुनः अभियान आगा बढ़ायल गेल जानकारी दिलथि। अव्यवस्थित बसोबासी सबके भूमि अधिकार से वंचित केने वैसे तत्काल भूमि अधिकार देव पर हिनकर सबके जोड़ रहल छनि। स्थानीय सरकार द्वारा उठीवासी लगाव कार्य बंद कर आ वन जंगल तथा चूड़े क्षेत्र में आयोग के मेल मिलाप में भ रहल अतिक्रमण रोक मांग सेहो कयल गेल अछि। आयोग वास्तविक भूमिहीन दलित के जगह नहीं दक नकली धनादेय व्यक्ति सबके देने आयोग अभियान के आरोप रहल अछि। आयोग के पदाधिकारी सबके संलग्नता में चूड़े मासक काज समेत भ रहल हिनकर ठहर अछि। अभियान सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम आ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के एक साथ ध्यान आकर्षण पत्र समेत बुझौने छलनि। साथे काल्हि मंगल दिन दिने में लालटेन जुलूस निकाल कर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयल गेल छल। अभियान बुध दिन असार 29 गते आई झाड़ू जुलूस निकालने से तक काल्हि 30 गते बृहस्पति दिन जनकपुर धाम बंद कर कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। चूड़े संरक्षण में जोर देलो पर हरेक वर्ष चूड़े विनाश भ रहल अछि। चूड़े के बचाव नहीं सकल संपूर्ण तराई मधेश आगामी किछ भाग में मरुभूमि में परिणत हैत विज्ञ सब चेतावनी देव समेत लागल छनि। चूड़े विनाश के प्रमुख कारण सरकार के अदूरदर्शी विकास योजना ठेकेदार सब संग के साझेदारी रहल अछि। चूड़े संरक्षण के बात केने नेता सब सही संरक्षण में अवैध रूप में उत्खनन भ रहल हिनकर सबके कहब छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उपेंद्र यादव समूह के केंद्रीय समिति के बैसार वीरगंज में शुरू भेल अछि। बुध दिन दोपहर वीरगंज में नेता यादव बैठक उद्घाटन केने छलथि। विभाजन के तैयारी में रहल जसपा के दू प्रमुख नेता बाबूराम भट्टराय आ उपेंद्र यादव अलग अलग बैठक आ भेला करैत आयल छनि। एहिसँ पहिने बाबूराम भट्टराय मंगल दिन काठमांडू में अपने पक्षीय सदस्य सबके विस्तारित बैठक शुरू केने छलनि। बुध दिन यादव समूह के बैसार में अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ लगायत नेता सब सेहो उपस्थित भेल छनि। बाबूराम भट्टराय पक्ष के बैसार में महेंद्र राय यादव सहित के नेता सब सहभागिता जनौने छलनि। भट्टराय के पक्ष में ओ स्वयं बाहेक जसपा कार्यकारिणी के 4 गोटे नेता सब रहल छनि। महेंद्र राय यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रमेश यादव आ हिसीला यामी भट्टराय के पक्ष में रहल छनि। अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ सहित के बाकी कार्यकारिणी सदस्य यादव के पक्ष में देखल गेल अछि। नेतृत्व प्रणाली समानुपातिक होबऽ नहीं सकल, पार्टी विधान अनुरूप नहीं चलल, अध्यक्ष के एकलौटी कार्यशैली कायम रहल लगायत विषय में भट्टराय आ यादव बीच बढ़ैत गेल मनमुटाव से पार्टी फूटऽ के अवस्था समेत सृजना भेल अछि। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आई गायत्री, दीक्षा, वेद मंत्र सुनाव आ दीक्षा शिक्षा देने गुरुजन प्रति सम्मान भाव प्रकट करते गुरु पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाओल गेल अछि। गु के अर्थ अंधकार आ रू कहला से प्रकाश बुझल जाइत अछि। ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार के नाश केने व्यक्ति के गुरु कहने
तंत्र शास्त्र आ धर्मशास्त्र के पुस्तक में उल्लेख रहल धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देने छन्। अंधकार के नाश करैत जीवन में प्रकाश अन्य व्यक्ति के सेहो गुरु कहल जाइत अछि। अहिना गुरु के अपन सभक शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु आ महेश के रूप में समेत पूजल जाइत अछि। गुरु पूर्णिमा के अवसर में एहि दिन विभिन्न विद्यालय एवं संघ संस्था कार्यक्रम करैत शिक्षा दीक्षा देने गुरु प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करैत सम्मान कयल जाइत अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र में सामुदायिक विद्यालय में आई बुध दिन से 1 महीना के लेल विदा देल गेल अछि। उपमहानगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख मेही लाल यादव सूचना निकाल कर उपमहानगरपालिका भीतर के सामुदायिक विद्यालय में आई से साउन 26 गते धरि वर्षे विदा देल गेल जानकारी देने छथि। विद्यालय में एक शैक्षिक सत्र में ह्युदे विदा आ वर्षे विदा देव जेहन 45 दिन पठन पाठन बंद करब व्यवस्था भेल अनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्र के सामुदायिक विद्यालय में पालिका के शैक्षिक कैलेंडर अनुसार वर्षे विदा देल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। विद्यालय में पठन पाठन बंद भेला पर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र योजना तथा अनुगमन शाखा सानोठी में भरतपुर के पत्र अनुसार सब विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वर्षे विदा भर उप महानगरपालिका के संपर्क में रह कहल गेल अछि। अहिना विद्यालय के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कक्षा 11 आ 12 में भरना तथा प्राविधिक शिक्षा संबंधी गतिविधि लगायत के कार्यक्रम यथावत रह विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। सरकार नागरिकता संबंधी नया विधेयक प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश केलक अछि। बुध दिन बैसल बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खांग नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 पेश केलक अछि। ऐसे पहले बैसार में उक्त विधेयक के प्रस्तुत कर अनुमति मांगने प्रस्ताव ऊपर एमाले के सांसद भीम बहादुर रावल, शेर बहादुर तमांग आ नेमकीपा के सांसद प्रेम सुवाल विरोध के सूचना प्रस्तुत केने छलैथ। एहि क्रम में रावल नागरिकता संबंधी पछिला विधेयक विदेशी के लेल बाट खोलल गेल कहैत एहि प्रति आपत्ति जनौने छलैन। ऐसे पहिने के विधेयक ऊपर में अधिक लंबा समय छलफल भ चुकल अवस्था में पहिल के विधेयक फिरता लेने नागरिकता संबंधी नया विधेयक अनाय उचित नहीं रहल हिनकर कहब अछि। तहिना एमाले के दोसर सांसद तमांग नया विधेयक में भेल कतेको विषय सब प्रति आपत्ति जनौने छथि। विरुद्धमा लडे के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुँदैन। संविधानको धाराको संविधानमा उल्लेख गरेका कैयौं हामीले हकहरू, समानताको हक, त्यसै गरी महिलाको हकमा सुरक्षित गरेका हक, यस्ता हकहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ यो नागरिकतामा समानता दिन सकेनौं भने हामीले ६५-६३ को क्रान्ति गरेर बनाएको ७२ को संविधान वास्तवमा यो संविधानको मर्म र भावना यसले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी अहिना नेमकीपा के सांसद सुवाल राष्ट्रीय हित विपरीत नागरिकता विधेयक के आगा नहीं बढ़ाव जिक्र केने छन्। बैसार से तीनों गोटे सांसद के विरोध में सूचना अस्वीकृत कयल गेल। बैसार में विधेयक ऊपर जानकारी देते गृह मंत्री खांग संविधान के प्रावधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आयल दावी केने छलैथ। ऐसा पहले के विधेयक ऊपर सहमति जुटल विषय के समावेश करते नागरिकता विहीन सब के समस्या समाधान कर विधेयक आनल गेल हिनकर कहब अछि। वातावरण बनाउने कोसिस गरे अब सहमतिबाट त्यसलाई अगाडि लैजाउँ, त्यसका लागि प्रयत्न भएको थियो, तथापि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएन। त्यसका कारणले फिर्ता लिनु परेको हो। र विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संविधानको मूल प्रावधान अनुसार नै नेपाली नागरिकहरू बुवाआमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, तर
सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन। त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढेर गइरहेको छ र लाखौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ। अहिना खांग ऐसा पहिने कि विधेयक में सहमति कर प्रयास भेलो पर ओहन होब नहीं सकला सब फिरता कर पड़ल स्पष्ट केने चलैत। प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश भेल संगे थप प्रक्रिया के लिए नया नागरिकता विधेयक आगा बढ़ाओल गेल अछि। 4 वर्ष जनकपुर धाम में अघोषित रूप में संचालन में रहल धनुषा के सबैला नगर पालिका के कार्यालय सारल गेल अछि। सबैला के नवनिर्वाचित मेयर कारीराम यादव के निर्देशन में जनकपुर धाम स्थित सबैला नगर पालिका के अघोषित कार्यालय मंगल दिन सारल गेल सल। 4 वर्ष जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 बजरंग चौक स्थित सबैला के तत्कालीन मेयर विजय शंकर शाह आ प्रशासकीय अधिकृत राजबाबू पोरा सैनी एकटा घर भाड़ा में लक अघोषित कार्यालय रखने छलनि। प्रशासकीय अधिकृत के डेरा के लेल नगर पालिका मासिक 15,000 रुपया भाड़ा के लेल ई घर अघोषित रूप में कार्यालय संचालन कयल गेल छल। नगर पालिका में होबय पड़बाक महत्वपूर्ण कागजात अभिलेखा बड़का मात्रा में अही डेरा में भेटल हिनकर कहब छल। टिपर आ ट्रैक्टर के प्रयोग करैत संपूर्ण सरसामान नगर पालिका कार्यालय में सारल गेल अछि। अघोषित कार्यालय खाली कराब सब कागजात फर्नीचर प्रिंटर लगायत के सबटा सामान मेयर यादव के निर्देशन में नगर पालिका कार्यालय में लजाओल गेल अछि। एक कर्मचारी के अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 के महालेखा परीक्षण भेल नगर पालिका के सब फाइल अही अघोषित कार्यालय में राखल गेल छल। तहिना संहिता आयल बाद गांव-गांव में सिंह दरबार कहल गेलो पर कतेको गांव पालिका प्रमुख आ प्रशासकीय अधिकृत मिलकर शहरे में अघोषित कार्यालय संचालन करैत आयल छल। मोट कमीशन के सेटिंग करैत गोप्य तरीका से कागजात मिलाकर यह अघोषित कार्यालय सब कामकाज सहित चेक काट कर भुगतानी देल जाय छल। कार्यालय में सेवाग्राही पहुंचल समय कागजात अभिलेख के कारण कर्मचारी काज में आलटार कर प्रवृत्ति बढ़ सेहो लागल छल। यह परंपरा के सबैला के नवनिर्वाचित मेयर यादव तोड़ने छन्। जनता के बहुमूल्य महत्वपूर्ण कागजात अभिलेखा फर्नीचर जेहन सार्वजनिक संपत्ति नगरपालिका कार्यालय में होबय पड़बाक कहैत अघोषित कार्यालय खाली केने मेयर यादव के कहब छल। सरकारी कागजात अवैध रूप में बाहर रखने आ कार्यालय में आयल सेवाग्राही के काज करऽ में शास्ति देने वह ई बात था पेने बाद जनकपुर धाम में संचालित अघोषित कार्यालय सारल गेल मेयर यादव के कहब रहल छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीयता के निर्वाचन में राज्य पक्ष से मानव अधिकार हनन के घटना भेल जिक्र केने छथि। मानव अधिकार एयरलाइंस बुध दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली निर्वाचन में विपक्षी दल के उम्मीदवार के गिरफ्तार कर आ हिरासत में राख लगायत के मानव अधिकार विरोधी काज राज्य पक्ष से भेल जिक्र केने छलथि। विपक्षी के थुइन क बुध कब्जा कर काज सेहो हिनकर सबसे भेल हिनकर कहब अछि। ओली रेड क्रॉस में अदालत के आदेश विपरीत प्रहरी पठाकर तमाशा कर खोजने आ डेमोक्रेसी संगे कानूनी राज्य के उपभाष भेल तर्क केने छथि। मानवाधिकार मेरो आदर्श, मेरो निष्ठा, मेरो उद्देश्य, मेरो गन्तव्य, मेरो यात्रा र मेरो पुग्ने गन्तव्य डेस्टिनेसन हो। रेड क्रसमा अदालतले चल्न दिनु भन्छ। अदालतको आदेश विपरीत सरकारले पुलिस पठाएर त्यहाँ पुलिस राज कायम गर्छ, तमाशा कायम गर्छ। डेमोक्रेसी कहाँ हो? कानुनको राज कहाँ हो? यस प्रकारका क्रियाकलाप हुन्छ। हामीले निर्वाचनमा देख्यौँ विपक्षी पार्टीका अहिना मानव अधिकार कोनो जागीर नहीं भेल आई नितान्त आदर्श आ निष्ठा संग जोड़ल विषय रहल अध्यक्ष ओली के कहब रहल छल। 50,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में रहल मोहतरी एकडारा के एक गोटे प्रधानाध्यापक आ विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ऊपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा दायर केलक अछि। एकडारा गांव पालिका के
माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम दिनेश मंडल आ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विनोद पासवान ऊपर आयोग विशेष अदालत में मुद्दा दायर केलक अछि। बीतल जेठ 29 गते दुनू गोटे के अख्तियार जलेसर के एकटा होटल से घूस सहित नियंत्रण में लेने छल। विद्यालय के खेलकूद मैदान स्तोंत्रीकरण काज में विभिन्न बहाना बनाकर काज कर नहीं देने अध्यक्ष आ प्रधानाध्यापक 50,000 घूस लेने आरोप लागल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवाछा ठंगाल से खटल टोली 50,000 घूस ल रहल बाद हिनका सबके नियंत्रण में लेल गेल आरोपी दय के कार्यवाही के लेल आए विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। पुष्टि भेल संगे निज सबके उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 3 के 10 बमोजिम के कसूर भेल कहैत वह अनुसार कायम करैत विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कयल गेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता श्याम भंडारी जानकारी देने छथि। प्रतिनिधि सभा के रिक्त उप सभामुख पद के निर्वाचन यह आषाढ़ 31 गते होबय लागल अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा उक्त दिन निर्वाचन होबय जानकारी देने छलनि। ओ निर्वाचन के कार्यक्रम प्रकाशन कर संघीय संसद के सचिव गोपाल नाथ योगी के निर्देशन देने छथि। उप सभामुख के निर्वाचन के लेल बृहस्पति दिन मनोनयन दर्ता के समय निर्धारण कयल गेल। तैना उप सभामुख में मनोनयन दर्ता कर बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे से दिनक 1 बजे के समय निर्धारण कयल गेल अछि। उप सभामुख के मतदान संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में शुक्र दिन दिनक 3 बजे के लेल तय कयल गेल अछि। उप सभामुख पद अधिक लंबा समय से अहिना रिक्त रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले के अर्थ तथा योजना विभाग के सदस्य रहल विषय सार्वजनिक भेल कहैत छानबीन के मांग केलक अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में जिक्र करते माओवादी केंद्र के सांसद रेखा शर्मा देश के गवर्नर कोनो पार्टी के विभाग के सदस्य नहीं होब व्यवस्था रहल कहत उक्त विषय में छानबीन होब परत जिक्र केने छनि। एहि संदर्भ में प्रचलित कानून आ बैंक के एन नियमावली विपरीत कोनो दल में आबद्ध भेल व्यक्ति गवर्नर में नियुक्ति होब नहीं सकत व्यवस्था के उल्लंघन भेल हिनकर कहब सल। सांसद शर्मा छानबीन करत नियुक्ति कर आ नियुक्ति पेने दुनू पक्ष के कार्यवाही कर मांग केलक अछि। ओ मुल्क के अर्थतंत्र के नियोजित ढंग से बिगाड़ खोजल गेल आरोप लगौने छथि। नेकपा एमाले को अंतर पार्टी निर्देशन में योजना तथा अर्थ विभाग का सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठूलै चर्चा पाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले एकातिर अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेका छौँ, कसका कारणले यो भएको छ भनेर एउटा आरोप पनि लगाइरहेका छौँ र त्यसले गम्भीर रूप पनि लिएको छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकको प्रमुख अहिना विशेष समय में कांग्रेस के सांसद मीन विश्वकर्मा नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर शेयर लगानीकर्ता के हतोत्साहित आ नागरिक के निराश बनाव जहन सार्वजनिक अभिव्यक्ति देने में से हो अपन आपत्ति रहल जानकारी देने छन्। रियल एस्टेट कारोबारी सबके निषेध कर निजी क्षेत्र के हतोत्साहित कर शेयर मार्केट में लगानी सबके हतोत्साहित करबाक काज भ रहल आ ई बंद कर परत हिनकर कहब छल। यसको नाम लिएर रोस्टममा बोले बापत त्यो देशको राजदूतावासले हाम्रो मन्त्रीलाई चिठी लेखेको थियो विगतको सरकारमा। त आज पनि हामी के भनिराखेका छौँ, श्रीलङ्काको भनिराखेका छौँ, एउटा मित्र राष्ट्रलाई श्रीलङ्का हुन्छ अब टाट पल्टिन्छ भने आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत संवैधानिक अङ्गकै राष्ट्र बैंक जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न, नगराउन र नागरिकहरूलाई आतंकित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु सभामुख महोदय। बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के सांसद खगराज अधिकारी ग्लोबल गोलपत्र बिना हतार में नेपाल प्रहरी के लिए विभिन्न हाथ हथियार खरीद कर लागल कहत आपत्ति जनाउने छलैथ। ओ आर्थिक वर्ष के अंत्य में रकमांतर करत सामान आना लागल आरोप लगवैत ई सामान खरीद कर पर आवश्यकता पुष्टि करत सदन के जानकारी कराब परत मांग केने छथि। र सरकार बदनाम भएको छ। सरकार मात्रै बदनाम हुँदैन, नेपालमा यस्तो सरकार
छ र चुप्प लाएर बन्ती हामी छर्रा हान्छौँ। सम्मान्य सभा महोदय, जनताको छातीमा हान्नका निम्ति छर्रा ल्याउने यो बन्दुक किन्ने इजाजत योजना पुरा हुन सकेन। पुँजीगत खर्चको रकमान्तर गरेर त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्न गर्छौँ सम्मान्य सभा महोदय। तर यहाँ त छर्रा हान्नका निम्ति हतारमा एलसी खोल्न दबाब दिइँदैछ अझ। यस कारणले यसले के गर्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्यो, दबाब पर्यो भन्दैछौँ हामी। तहिना बैसार में एमाले सांसद शिव मैया तुम्बा हम अपने से गैर संवैधानिक कहने संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक सरकार आना खोजने कही तत्काल एके फिरता लेब मांग केने सराय थे। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के कार्यालय में से हो कब्जा जमौलक अछि। प्रधानमंत्री देश में संकटकाल घोषणा करैत पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू आदेश जारी करैत ओतऽ प्रदर्शन समेत अखन धरि रुक नहीं सकल अछि। सुरक्षा घेरा तोड़ैत आक्रोशित प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रवेश केने छल। प्रदर्शनकारी के रोक प्रहरी आंसू गैस समेत प्रयोग केलनि। कार्यालय प्रदर्शनकारी नियंत्रण में लेने बाद विक्रमसिंघे कार्यालय में नहीं रहल आ ओ कतौ दोसर ठाम सुरक्षित रहल बीबीसी जानकारी देलक अछि। ऐसा पहिने प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति भवन कब्जा समेत केने छल। ओ सब गोटे राष्ट्रपति भवन कब्जा केने बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ कऽ ओतऽ सब भागल छथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।